ये हमारी साइड ए है, ये वाली साइड कौन सी है, ए है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख देता हूँ, इक्विलेटर ट्रायंगल। ये कौन सा है, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि समान भुजा वाले, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड भी ए है, समान ए, इसकी साइड से होती है ए है। मान लो ए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। सुनो, अब इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, ये मान लो आपकी हाइट है एच, आपको पूछा जाएगा पेरीमीटर यानी परिमाप। पेरीमीटर होता है 3a, साइड ऑफ, सम ऑफ ऑल साइड ए ए ए यानी कि 3a। ठीक है, अब निकालना है हमें एच, ये वाली एच निकालना है। एच बराबर होता है हमारा √3/2a, ये होता है। अब इसकी रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा। चलो एरिया लिख लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4a स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो, यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये 3 चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब एक और चीज़ आपको बताई जाए, आपके लिए बनाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए ले लो ये, ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा, ट्रायंगल भी ले लेता हूँ। ये हो गया, ये ले लिया। इसके अंदर एक और ट्रायंगल चाहिए पड़ेगी। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर लो एक बार। ऐसा है, और यहाँ से मैंने एक लाइन ली, इस जगह से कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस है, और एक यहाँ से ली सीधी जाता है यहाँ तक, ये कैपिटल आर हमारी रेडियस है। ठीक है, हम्म, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये है, और इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ये ऐसा ही ट्रायंगल है। ठीक है, अब मान लो यार, मैं रेडियस को यहाँ पूरा कर दूं एक बार, ये अब जो स्मॉल आर है, अब इसको मैं फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है उसका फॉर्मूला,
उसके लिए होता है स्मॉल r के लिए r बराबर a/2√3। कैपिटल R निकालना है आपको, ये वाली रेडियस निकालनी है आपको, बड़ी वाली यहाँ से नीचे तक। तो उसको हम बोलते हैं a/√3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं यहाँ पे इसका नाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट, ठीक है। और ये वाली साइड्स आपको पता है इक्विलेट ट्रायंगुलर साइड आपके उसमें बराबर होती है, ये ऐसा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ये ठीक। अब यहाँ से निकाल सकते हो, चौथी चीज़ हमारी स्मॉल r यहाँ से निकल जाएगी और कैपिटल R यहाँ से निकाल सकते हो। ये हुआ इक्विलेट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें तो सारी मैंने चीज़ बता दी, समबाहु त्रिभुज के लिए इसकी समान भुजा होती है उसके लिए होता है, ठीक है। इन रेडियस आपको बता दिया, ये इन रेडियस है, क्या है ये रेडियस, नीचे वाला सरकम रेडियस। भूल मत आना, स्मॉल r यानी कि इन रेडियस बोलते हैं इसको, इन रेडियस, इन रेडियस इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का बेस कितना है, 8 है, यानी अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उस केस में हमारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ये साइड है तो ये साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, √3/4 √3/4 A²। A की वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, तो 8 × 8 हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी मध्यका की लंबाई कितनी है, 6√3 है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने अभी इसको यहाँ पे दिया, आपको नहीं लिखा है क्या इसमें मैंने, हाँ लिखा है, ये हाइट लिखी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन हाइट दे रखी है उसमें कितनी, बराबर 6√3। तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है हमारा √3/2 ए, यानी √3/2 ए बराबर हमारा 6√3 है। इससे ये कट गया, ए बराबर हो जाएगा हमारा 12। पूछा क्या आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल वाला √3/4 A², यानी कि √3/4, 4 × 12 × 12, 12 × 12, 4 × 12, 12×3 = 36, 36√3, ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट इसके बाद है, किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, कितनी है,
12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड है ना 12 सेंटीमीटर है। उसकी क्या पूछिए, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस पूछा है, यानी कि परित्रिज्या पूछिए। उसके लिए क्या निकालते हैं, कैपिटल आर निकलती है। तो निकालो। क्या होता है उसका, आर बराबर ए बट्टा √3, ये होता है। ठीक है, ये यारी ये मैंने आपको कराई यहाँ पे, आर बराबर ए बट्टा √3। ये कितना है हमारा, 12 बट्टा √3। √3 को यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास बचेगा 12 √3 बट्टा 3, 3 से कटेगा 4, 4√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 10। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्णित करता है, यानी कि वृत्त को टच करता है, उसको इंस्क्राइब करता है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। कैसे कह रहा है, बनाना पड़ेगा भाई। मान लो हमने बनाया है कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, और इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छोटा रखो भी जगह नहीं रहेगी। 8 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये बना दिया। इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त है, इसकी भुजा को स्पर्श करती है, यानी कि इसकी साइड को एक टच करते हुए कौन है, एक वृत्त है। इसके अंदर डालो इसको, इसके अंदर डालें तभी तो इसको टच करेगा भुजा पर, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही बता रहा है। अभी की कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा टच करा दूं। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है, यानी वृत्त में शामिल नहीं है। शामिल कौन सा नहीं है, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना। तो इसके लिए मैं इसको फिल ही कर देता हूँ, आपको इसके लिए क्लियर हो जाए। पूरा भर गया, इसको अलग से भर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो एरिया खाली है ना, उस चीज को पूछ रहा है। तो इसके लिए यानी कि कहने का मतलब ये शेडेड रीजन पूछ रहा है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब जो घिरा हुआ। तो शेडेड, शेडेड वाला पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा है कि त्रिभुज, अगर त्रिभुज में से हम क्या हटा देंगे, सर्कल। बट त्रिभुज में से सर्कल माइनस कर दें, तुम्हारे पास ये कलर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज के लिए इसने बोला है कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी भुजा कितनी होगी, 8। आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी √3/4 a² माइनस, अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r² बराबर। अब इसमें से आर तुम्हारे पास नहीं है, तो आर के लिए हमें एक चीज पड़ी थी, क्या पड़ी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। हम्म तो यहाँ पर लिखो √3/4 a² माइनस का पाई a² बट्टा 12। अब बोला ये कहाँ से आ गया,
अब ये कहाँ से आया? एर आर बराबर क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो आर बराबर लिखा है ए बट्टा 2√3। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बट्टा 2 अंडर रूट के अंदर 3। अगर आर का स्क्वायर कर दूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग करें 4, इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12। ये यहाँ से यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो मैंने आर स्क्वायर की जगह ए डाल दिया। ये क्यों डाला? कि यहाँ से एक हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आएगा और 1/4 भी आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा ओनली √3, इधर बचेगा π/3। अब अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये है, यहाँ पर ए कितना है हमारा? 8 है। 8 का करेंगे 64, 64 वर्ग बट्टा 4। अब √3 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, कितनी है? ये तो रखी √3 की वैल्यू, ये रही कितनी है यहाँ पे? 1.732 माइनस π/3 की वैल्यू कितनी होती है? इसको भी निकाल देते हैं यहाँ पे। कैसे निकालोगे भाई? अब मतलब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होता है। ठीक है, क्या होता है? 22 पाई बराबर क्या होता है? 22/7। अब बट्टे में यहाँ पे 3 है, 3 में क्या हो जाएगा? इसमें 7 21 हो जाएगा, यानी 22/21। अब यहाँ पे भाग देंगे, 22 21 सेकंड 21, दशमलव लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, तब भी नहीं जाएगा, फिर हो जाएगा 21 यानी कि इसको 0.5 तक लिख सकते हैं इसको, 1.05 ऐसा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इसमें काटेंगे, ये 16 बार जाएगा और इसको माइनस करते हैं, यानी एक तो एक बचेगा ही, और हमारे पास बचेगा 0.682। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका करो 16 दूनी 32, 3 16 टिक से 28, 28 और 3 31 हासिल 3, 16 छक्के 96, 96 और 3 16 छक्के 96, 96 और 13 109। ठीक है, और डेसिमल कितने बाद है? 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे कहा जाएगा, इसमें आ जाएगा 10.97। कौन सा ऑप्शन है इसके आसपास? यानी कि ऑप्शन ए है। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? ये बोले सेम, ऐसा क्यों नहीं आया? 7 क्यों नहीं आया? 7 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, 4 पॉइंट कुछ आता है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया था यहाँ पे, इसलिए ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ये कह रहा है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक नियमित षटभुज बनाया जाता है, तो उस षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी कैसा कह रहा है? अभी ऐसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, कैसा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि इसको काट दो। क्या कह रहा है? भुजा वाले ए वाला है, ठीक है, कोनों को काट कर एक नियमित षटभुज बनाया, एक ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसा इसने काटने को बोला है। तो इसकी साइड फिर क्या हो जाएगी? a/3 हो जाएगी। षटभुज के लिए क्या होता है? एरिया ऑफ षटभुज, यानी कि हेक्सागोन के लिए एरिया ऑफ हेक्सागोन यानी कि षटभुज, उसके लिए 6 साइड्स होती हैं इनटू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हमारा कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ समबाहु है, उसके लिए √3
बटा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, अंडर रूट 3 लिखेंगे यहाँ पे 4। तो ए कितना हो जाएगा, ए बटा 3 यानी ए का करें स्क्वायर और 3 का मतलब 9। 3 से कट जाएगा 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, हमारे पास बचेगा रूट 3 ए स्क्वायर बट्टा 2 इंटू, हाँ इसमें तो है नहीं, अंडर रूट याद आ रहा है इसमें 3, तो इसको काट लेते हैं। ये वाला है ना, इसको अंडर रूट 3 बार काट देगा। हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर बट्टा 2 रूट के अंदर 3।